नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय हो गई है। हम आपको बता दें कि ये बैठक मुंबई में होनी है और अब से कुछ देर पहले ही इसकी घोषणा हुई है। क्या कुछ प्रारूप होगा इस बैठक का, इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, बैठक की तारीख तय कर ली गई है, क्या कुछ सूचनाएं हैं आपके पास? हाँ, बैठक की तारीख तय हो गई है और 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होगी। और महाविकास अघाड़ी जो है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, ये सब दल उसके होस्ट होंगे वहाँ पर। तो ये समझिए कि जो इंडिया का जो ये है गठबंधन जो है, उसके जो दल हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। और समझिए कि इंडिया से जुड़े हुए जितने दल हैं उनके लिए एक खुशखबरी भी है। और ये लगातार खुशखबरी आ रही है कि राहुल गांधी को कल राहत मिली, उसके बाद राहुल गांधी लालू यादव से मिले, और उसके बाद आज खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक की तिथि तय हो गई है। और यह पटना और बेंगलुरु के बाद तीसरा पड़ाव होगा महागठबंधन। ये जो बीजेपी विरोधी जो दल हैं, जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, उन दलों के लिए ये तीसरा पड़ाव है। यानी इंडिया का वहाँ तीसरा पड़ाव है जहाँ मुंबई में जो बैठक होने जा रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा संदेशा ये है कि उस बैठक में, जिस बैठक में ये तय हुआ है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक होगी मुंबई में, उस बैठक में महाविकास अघाड़ी की बैठक में एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, वह उस बैठक में थे। सुप्रिया सुले थी उस बैठक में। संजय राउत थे। संजय राउत ही मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। उस बैठक में ये पृथ्वीराज चौहान थे। और उस बैठक में उद्धव ठाकरे थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे। तो ये जो एक तरह से गुड साइन है इंडिया के लिए कि उनके जो अभी कहा जा रहा था कि बैठक कब होगी, तो ये बैठक तय हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के मामले पर जो निर्णय आया है, भले ही वह व्यक्ति को एक फ़ायदा है, एक व्यक्ति को फ़ायदा है, लेकिन उनके संसदीय जीवन में एक फ़ायदा है, लेकिन उसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि उसमें बीजेपी पूरे देश में एक्सपोज हो गई है उस पूरे मामले में। उसमें यह भी एक्सपोज हुआ है कि ये राहुल गांधी के खिलाफ बिल्कुल ये एक तरह से दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा था। और उनकी संस्था ख़त्म करने के लिए, उनको राजनीति से हाशिए पर धकेलने के लिए, उनको ये जो सत्ता का जो गलियारा है, जो दिल्ली में जिसको कहते हैं लुटियंस जोन, उससे बाहर करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे गए थे। ये मैसेज पूरे देश में चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सवाल ही खड़ा कर दिया जो लोअर कोर्ट गुजरात के और हाई कोर्ट गुजरात के फैसले पर। तो ये मिला जुला करके ये है कि जो ये जो इंडिया गठबंधन है, उसके लिए जो खुशखबरी का दौर जो चल रहा है, वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। और इंडिया गठबंधन को लेकर के जो तमाम तरह की जो आशंकाएं या बीजेपी की ओर से या मीडिया के एक बड़े हिस्से की ओर से जो कुछ कहा जाता रहा है, उसको एक तरह से जवाब भी है। क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि, और आपको याद होगा कि मैंने ये बहुत पहले कहा था कि गठबंधन की राजनीति जो है वो ऐसे ही चलती है। गठबंधन का कोई बना बनाया फार्मूला नहीं होता है जिसमें उसको सेट कर दिया जाए और वो सरपट दौड़ने लगे। गठबंधन की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे सरपीले ये रास्ते आते हैं जिसके ऊपर आपको चलना होता है। और उससे होकर गुजरते हुए ही आपको गठबंधन का जो लक्ष्य है वो हासिल करना होता है। तो जो पटना से जो शुरुआत हुई थी, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार बने थे, और उसके बाद फिर वो ये बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद अब वहाँ ये महाराष्ट्र में मुंबई में बैठक होने वाली है। और उसके जो मुख्य सूत्रधार जो वहाँ मुंबई में हैं,
वो उद्धव ठाकरे हैं, उनके ऊपर सारे दल उनके साथ काम करेंगे, लेकिन मुख्य जिम्मेवारी जो है वो उद्धव ठाकरे को मिली है और बाकी दलों को उनको सहयोग करना है। तो ये जो मैंने बहुत पहले कहा था, आपको याद होगा कि जो बैठक जो है वो कैसे रोटेट करेगा। जी। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी यहाँ रिमोट कंट्रोल लेकर बैठा होगा वो चलाएगा। ये जिम्मेवारी का एहसास कराना है कि प्रत्येक दल इसमें क्या इन्वॉल्व है, प्रत्येक दल को नेतृत्व करना है। सामूहिक नेतृत्व का सवाल है, ये कलेक्टिव लीडरशिप जिसको कहते हैं उसका सवाल है कि ये सामूहिक नेतृत्व का सवाल है। इसलिए जितने दल हैं सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना है और वो ऐसे करना है कि बैठक को रोटेट करना है। आज पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद दूसरी बैठक वहाँ बेंगलुरु में हुई, तीसरी बैठक अब वो मुंबई में होने वाली है, फिर चौथी बैठक किसी दूसरे राज्य के मुख्यालय में होगी। तो ये एक तरह से जिम्मेवारियों का बंटवारा भी है, जिम्मेवारियों का विकेंद्रीकरण भी है और जनता में संदेश देना भी है। तो ये बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार ही यहाँ से बैठ करके सब कुछ चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है गठबंधन की राजनीति में, और यह अच्छी बात है कि जब आप एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, बार बार उमड़ रहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हैं और पटना बेंगलुरु के बाद अब बैठक जो है मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो क्या जो मुंबई में बैठक होगी तो उस बैठक के बाद जब मीडिया से मुखातिब होंगे इंडिया के नेता, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें, तस्वीरें जो है मुंबई की बैठक में साफ हो जाएगी। बिल्कुल। आपने देखा कि बेंगलुरु की बैठक में क्या हुआ, नाम तय हुआ, गठबंधन का नाम तय हुआ, और ऐसा नाम तय हुआ कि बीजेपी के लिए उसको उच्चारित करना, उसको बोलना एक तरह से संकट का सबब बना हुआ है। तो अब क्या है, अब है कि उस बैठक में जो गठबंधन है उसका एक चेयरपर्सन, उसका एक कोऑर्डिनेटर, ये सब ये तय होना है, महत्वपूर्ण बात। और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, तब वो सीटों का लेन देन, कौन कहाँ कैसे लड़ेगा, उम्मीदवारों का तय होना, 1-to-1 फाइट के लिए क्या फार्मूला होगा, उसके बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर मुझे लगता है चर्चा होगी। लेकिन पहली चर्चा होगी कि चेयरपर्सन तय होगा, कोऑर्डिनेटर तय होगा, और उसके बाद राज्यों में अलग अलग लोगों की, और वहाँ 11 कमेटियाँ भी बननी है जिसमें अलग अलग जिम्मेवारी दी जाएगी 11 कमेटियों के जो लोग रहेंगे। तो ये इस रूप में बात आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, जो मुंबई के बैठक में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये जिम्मेवारी नीतीश कुमार को मिल सकती है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। नीतीश कुमार वो डिजर्व करते हैं कि उनको ये जिम्मेवारी मिले। वो सबसे भरोसेमंद आज की तारीख में चेहरा हैं, तो उनको ये जिम्मेवारी मिल सकती है कि उनको कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है, उनको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, या चेयरपर्सन कोई दूसरा आदमी बनेगा, इनको कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है। जिम्मेवारी नीतीश कुमार को मिलना तय है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया की बैठक में, मुंबई में होने वाली बैठक में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है, और कहा जा रहा है कि उनका कोऑर्डिनेटर बनना तय है। पूरे बिहार की जनता के लिए ये गर्व की बात होगी। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ये सही है कि नीतीश कुमार, जो मैंने पहले ही कहा कि इसको डिजर्व करते हैं, अगर उनको जिम्मेवारी मिलती है तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पता है कि नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट भी शुरू हुई। उनके दल की ओर से ही ये बातें आ रही हैं कि वो यूपी के फूलपुर से, जो काफ़ी ऐतिहासिक सीट है, पंडित नेहरू लगातार 3 बार वहाँ से सांसद रहे थे, तो उस सीट से उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित वहाँ से सांसद रही थी, तो उस सीट से इनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जोड़ कर देख सकते हैं कि मैसेज आखिरकार क्या जा रहा है। ये जो लोग मीडिया के एक हिस्से में इसको लेकर के उल्टी गंगा बहाई जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, वही एक जो झगड़ा लगाने वाला ये जो फार्मूला जो है कि नीतीश कुमार सीट नहीं, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो दोनों ने कहा, तेजस्वी ने भी कहा हुआ है कि हमको मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, और नीतीश कुमार ने तो कहा हुआ है कि हम जिम्मेवारी तेजस्वी को संभालनी है। तो ये बातें साफ है। उसके बाद ये जो खबर आ रही है कि वो वहाँ से लड़ेंगे,
तो ये महागठबंधन, ये इंडिया गठबंधन जो है वो किस दिशा में जा रहा है ये सबको पता है, ये इससे स्पष्ट है। और जो बैठक की तारीख जो तय हो गई है, ये मैंने पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन की जो बढ़त है वो और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है एनडीए के मुकाबले में। जी एनडीए के मुकाबले में इंडिया जो है लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। और हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही खुले शब्दों में कह दिया था कि इंडिया का विस्तार और होगा और इसमें कई दलों और आकर जुड़ेंगे। हेमंत जी ने बताया कि जो फूलपुर से, यूपी के फूलपुर से सीएम नीतीश के चुनाव लड़ने की खबर है, तो ये खबर ऐसे ही नहीं है। हम आपको बता दें कि जेडीयू ने इसको लेकर पूरी तैयारी की है और कहा ये जा रहा है, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, कि फूलपुर में जेडीयू ने आंतरिक सर्वे तक करवा लिया है और उस सर्वे में नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले है। फूलपुर की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने को तैयार है। तो सिर्फ फूलपुर ही नहीं, नीतीश कुमार बिहार के नालंदा से, जो उनका गिर जिला है, वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो सूत्रधार हैं इंडिया के, वो बड़े लेवल पर तैयारी कर रखे हैं और उनकी तैयारी मुकम्मल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बोलने वाले नेता नहीं हैं, करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। क्या हेमंत जी? हाँ, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। इस पर बैठक जो होने जा रही है, उस बैठक के बाद बहुत कुछ सामने आएगा। देखिए, पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया की मीटिंग, इंडिया समिट, ये मुंबई में होगा 31 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को सर। और इस मीटिंग का आयोजन यानी होस्ट उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना करेगी। हमारे साथ हमारे साथी कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। आज के मीटिंग में शरद पवार साहब थे, सुप्रिया सुले जी थी, पृथ्वीराज चौहान साहब थे, नानाजी पटोले, अशोक चौहान, सभी कांग्रेस के नेता थे। और हमने तय किया 31 अगस्त और 1 तारीख को इंडिया समिट होगा मुंबई के ग्रैंड हाइट होटल में। और पूरी तरह से हम जोर लगाकर ये हमारी मीटिंग सक्सेस करेंगे। सर, रवींद्र वायकरांची दुसरीकडे चौकशी विषय काय त्याच्यावर बोला। हिंदी में जिम्मेदारी बांटी गई है और सभी पार्टी एक साथ बैठकर सभी निर्णय लेंगी। चाहे स्वागत करना है लोगों का, प्रमुख लोग आने वाले हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इस बारे हम यहाँ की सरकार के साथ बातचीत हमारी चल रही है। लेकिन 31 और 1 तारीख को, 31 तारीख को शाम को उद्धव ठाकरे साहब ने एक डिनर आयोजित किया है। सभी निमंत्रित जो है गेस्ट है उनके लिए। और 1 तारीख को सुबह 10 बजे से बैठक को प्रारंभ होगा 3 बजे तक और बाद में प्रेस वार्ता होगी।